गुड मॉर्निंग बच्चों यह आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित चिड़िया नामक पाठ का भाग 2 है। इस वीडियो के माध्यम से हम चिड़िया पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनमें आए अभ्यास कार्य को भी करेंगे। बच्चों, अब तक हमने चिड़ियों से सीखा कि हमें इस बंधन युक्त संसार में स्वतंत्र होकर जीना चाहिए और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए तथा लोभ को छोड़कर परोपकार की भावना रखनी चाहिए। आइए इस पाठ को आगे पढ़ते हैं और चिड़ियों से और भी सीख लेते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। अर्थात बंधन मुक्त संसार में निर्भय विचरण करती हैं, अर्थात कि ये चिड़िया जो होती हैं बिना डर के आकाश में विचरण करती हैं, घूमती हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरती हैं और किसी और की कमाई से वे अपना घर नहीं भरती हैं, अर्थात कि वे आत्मनिर्भर होती हैं। हमें भी चिड़ियों की तरह ही आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। अर्थात कि चिड़िया कहती है कि हे मानव तुम हमसे जीना सीखो जग में अर्थात संसार में। इस संसार में तुम हमसे जीना सीखो। हम स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद अर्थात कि स्वतंत्र हैं। जिस तरह हम स्वतंत्र हैं उस तरह तुम भी स्वतंत्र होकर जीना सीखो। बेड़ी पग में अर्थात कि जो आपने अपने पैरों में गुलामी का बंधन बांध रखा है उसे तोड़िए और तुम देखो, फिर देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। ये जो बंधन युक्त संसार में आप जी रहे हैं, जो आपको जकड़ कर रखा है, इससे बाहर निकलो। जिस तरह हम स्वतंत्र हैं, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। हे मानव तुम आपस में विद्रोह की भावना आपस में छोड़ो और परस्पर मिलकर रहो, जिस तरह से हम चिड़िया रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। अर्थात कि कवि कहते हैं कि चिड़िया पीपल की डाली पर बैठकर हमें यह संदेश सुनाती है। बैठ घड़ी भर अर्थात कि थोड़े समय के लिए बैठकर हमें आश्चर्यचकित करके यह संदेश सुनाकर फिर उड़ जाती है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शब्द है सीमाहीन अर्थात कि बंधन मुक्त। अगला शब्द है निर्भय अर्थात कि निडर। विचरण का अर्थ होता है घूमना। स्वच्छंद अर्थात कि स्वतंत्र। ये सभी कठिन शब्द जो आपको बताए जा रहे हैं, इनको अच्छी तरह से कॉपी में साफ साफ लिख के और याद किया करिए। आइए अगला शब्द का अर्थ जानते हैं। शब्द है बेड़ी अर्थात कि गुलामी का बंधन। पग का अर्थ होता है पैर। अगला शब्द है द्रोह का अर्थ होता है खिलाफत। चकित करना का अर्थ हैरान या आश्चर्य करना, अर्थात जैसे चिड़ियों का स्वभाव हमें आश्चर्य कर देता है, चकित कर देता है। बच्चों, आइए अब इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 52 को खोलिए और प्रश्न संख्या 1 को देखिए। प्रश्न है, पक्षियों का स्वभाव कैसा होता है? तो बच्चों, पक्षियों का स्वभाव कैसा होता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में बताया गया है। आइए इसके उत्तर को पुनः जानते हैं। पक्षियाँ दूसरों की भलाई के लिए अपना बचा दाना छोड़ देती हैं। उसके मन में लोभ की भावना नहीं होती और वह परिश्रम करके अपना पेट भरती हैं। अर्थात
पक्षियाँ परोपकारी और परिश्रमी होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी कहाँ और कैसे विचरण करती हैं? अर्थात कि पक्षी कहाँ और किस तरह से विचरण करती है, घूमती हैं? उत्तर है, पक्षी सीमाहीन गगन में निर्भय होकर विचरण करती हैं। पक्षी जो होती हैं वो सीमाहीन गगन में निर्भय होकर बिना डर के घूमती हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी हमें क्या सीख देते हैं? पक्षी हमें क्या सीख देते हैं? आइए इसका उत्तर जानते हैं। पक्षियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बंधन युक्त संसार से स्वतंत्र रहना चाहिए और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए तथा लोभ की भावना को त्याग कर परोपकार की भावना रखनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरलार्थ लिखिए, अर्थात कि कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनके सरल अर्थ लिखने हैं। कौन सी पंक्तियाँ हैं? वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो बच्चों, वीडियो में हमने आपको इसका अर्थ बताया है। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ आरसी प्रसाद सिंह की कविता चिड़िया से ली गई है। अब आइए इसका अर्थ लिखते हैं। चिड़िया कहती है कि हे मानव, तुम हमसे संसार में जीना सीखो, हम तो स्वतंत्र हैं, तो तुम क्यों बंधन में बंधे हो। अर्थात चिड़िया हमें स्वतंत्र रहने के लिए प्रेरित करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, इस वीडियो के द्वारा हमने बहुत सारी बातें पक्षियों के बारे में सीखी हैं। तो आइए उनमें से 5 वाक्य लिखते हैं। पहला वाक्य है, पक्षी आपस में मिलजुल कर रहती हैं। अगला है, उनके मन में लोभ नहीं होता है। यह दूसरा वाक्य है हमारा। और तीसरा है, वह परिश्रम से अपना पेट भरती हैं। चौथा है, वह अनंत गगन में निडर होकर घूमती हैं, अर्थात कि वह सीमाहीन गगन में बिना डर के घूमती हैं। पांचवा है, वह दूसरों की कमाई से अपना घर नहीं भरती हैं, अर्थात कि चिड़िया जो होती है वह आत्मनिर्भर होती है और हमें भी यही सीख देती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका गृह कार्य है पाठ संख्या 11 में पृष्ठ संख्या 53 में करवाए गए अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। थैंक यू।